तो फिल्म की शुरुआत होती है ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव से, जिसका मानना ये है कि पुलिस वाले जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिस वजह से उन्हें एनकाउंटर करना पड़ता है और सामने वाले को न्याय नहीं मिल पाता है। और फिर अगले सीन में हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि गुंडे मवालियों के साथ रहता है। वो उन गुंडे मवालियों के लिए चाय बनाता है और वो सब कुछ काम करता है जो कि उन लोगों को जरूरत होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और हम यहाँ पहली बार आईपीएस ऑफिसर अध्ययन को देख पाते हैं। अध्ययन को देखकर सभी लोग कांपने लगते हैं क्योंकि सभी लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि अध्ययन जो है वो एनकाउंटर करने पर विश्वास रखता है। तो यहाँ पर अध्ययन हर बार की तरह ऐसा ही करता है, वो इन लोगों को पकड़ता है और जिन लोगों को मारना होता है वो उन्हें मार देता है। और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में पैट्रिक जो है वो गुंडे मवालियों के साथ काम नहीं करता है, बल्कि वो तो बेटियन का एक प्रमुख खबरी है और बेटियन उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी करता है। और पैट्रिक अपने आप को पुलिस वाला चोर मानता है। तो अध्ययन जिस तरह से एनकाउंटर करता है उस वजह से उसे अपने बड़े ऑफिसरों को जवाब भी देना होता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव का मानना ये है कि ये पुलिस वाले हमेशा जल्दबाजी करते हैं, इस वजह से अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल पाती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है जब अध्ययन ने एनकाउंटर किया है और सत्यदेव को सबूत नहीं मिल पाए हो। यहाँ अध्ययन का मानना ये है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से एक भी निर्दोष नहीं है, सबके सब गुनहगार थे। अब अध्ययन जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी उसके पास सारण्या नाम के एक स्कूल टीचर का लेटर आता है। सारण्या ने उस लेटर में बताया था कि जिस स्कूल में वो पढ़ाती है उस स्कूल में गुंडे मवाली गांजा रखते हैं। पहले इन गांजा को कहीं पर और रखा जाता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा है, इसलिए वो लोग अब इसे क्लासरूम में रखने लगे हैं और इस वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में तकलीफ होती है। और ये स्कूल कन्याकुमारी में था, इसलिए अध्ययन अपने सबसे फेवरेट पैट्रिक को वहाँ भेजता है। तो पैट्रिक वहाँ पहुंचकर सारण्या से मिलता है और वो सारण्या से बताता है कि उसे एसपी सर ने भेजा है और जो कुछ भी तुम्हें मालूम है मुझे बता दो। तो सारण्या उसे सब कुछ बता देती है और अब पैट्रिक यहाँ पर नजर रखने लगता है। पैट्रिक ने यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे लगा दिए थे और वो कुछ खुफिया कैमरे के द्वारा उन लोगों के बारे में पता कर लेता है और उनके सारे माल जहाँ पर छिपे हैं उनके बारे में भी। तो अब ये सारी चीजें पैट्रिक ने अध्ययन को बता दी थी। अध्ययन अपनी पूरी की पूरी टीम को रेडी करता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गिरोह था, अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये लोग पूरे देश को खा जाएंगे। अब रात को ही समुद्र के रास्ते से माल आता है और यहीं पर हम उस गुंडे को देख पाते हैं जिसका ये अड्डा है और वो कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अध्ययन अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर आ जाता है। वो लोगों को पूरी तरह से मारने लगता है और उस मैन आदमी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो मैन आदमी यहाँ पर कुछ पुलिस वालों के नाम बताता है, बल्कि वो गुंडा तो अध्ययन के साथी ऑफिसर का नाम बताता है कि हम इस ऑफिसर को हर महीने 2 लाख रुपए देते हैं। ये सुनने के बाद अध्ययन को बहुत बुरा लगा। अध्ययन समझ चुका था कि उसकी नजरों में जितना बुरा ये गुंडा है उससे कहीं ज्यादा ये ऑफिसर है, इसकी वजह से कई सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर अध्ययन एक जाल रचता है और वो उस गुंडे से उस ऑफिसर को मरवा देता है और बाद में अध्ययन उस गुंडे को भी मार देता है। लेकिन फिर से ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव को ये एनकाउंटर फेक लगा, लेकिन उसे सबूत के तौर पर बताया जाता कि उसने सबसे पहले हमारे एक ऑफिसर को मारा। इसी वजह से यहाँ पर अध्ययन को उस गुंडे को भी मारना पड़ा। लेकिन सत्यदेव को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सब कुछ फेक है। वो इसलिए कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे मालूम है कि जिन लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं वो सच में गुनहगार है। अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए सारण्या कन्याकुमारी से चेन्नई ट्रांसफर ले लेती है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर वापस लौटने के लिए रेडी हो ही रही थी कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो उसका ब्रूटली तरीके से रेप करता है और उसे जान से मार देता है। वो आदमी जब सारण्या को मारने के लिए उसके पास आया था तो सारण्या ने एसपी सर के पास कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाए थे। अगले दिन ये न्यूज जब सभी को मालूम चली तो सभी लोग प्रदर्शन करने लगे थे। सभी को सारण्या के लिए जस्टिस चाहिए था। तो वहीं अध्ययन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो सारण्या का कॉल उठा लेता तो शायद आज वो जिंदा होती। तो अब सारण्या की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करती है जिसका हेड आईपीएस हरीश कुमार होता है। सारण्या के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उस स्कूल की छत पर हुआ था। वो उस जगह पर जाकर सारे एविडेंस बटोरने लगते हैं और उन्हें फॉरेंसिक वालों को भेज देते हैं और मालूम चलता है कि सारण्या का मोबाइल भी गायब है। तो यहाँ हरीश अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे सारण्या के मोबाइल के बारे में मालूम चलता है जो कि अब ऑन हो चुका था। उसे ट्रैक करने के बाद वो तुरंत ही उस शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर ये मोबाइल फोन रखा हुआ था। हरीश जब उस जगह पर पहुंचा तो उसे यहाँ पर उस मोबाइल फोन के अलावा वो हथियार भी मिलता है जिससे कि सारण्या को मारा गया था और कुछ सीसीटीवी फुटेज के द्वारा अब वो लड़का भी पकड़ा गया था जिसने कि ये सब कुछ किया था।
वो लड़का था गुना। तो अब गुना के बारे में कुछ बातें मालूम चलती है, जैसे कि सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में वो जेल जा चुका है, वो सेक्स एडिक्ट होता है और साथ ही वो सारण्या के स्कूल भी अक्सर जाया करता था। तो जिस शॉप पर गुना काम किया करता था उसी शॉप पर मोबाइल फोन और वो हथियार मिला, इसलिए गुना के खिलाफ ही सारे सबूत है। अब हरीश अपनी पूरी टीम को लेकर गुना के घर पहुंच जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं कि तभी गुना यहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए थे क्योंकि उन्हें गुना के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। अब वो लोग गुना की फांसी की मांग कर रहे थे। ये बात जब कमिश्नर को मालूम चली तो वो तुरंत ही अध्ययन को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, या तो तुम गुना को पकड़ लाओ या फिर उसका एनकाउंटर कर दो। तो अध्ययन हरीश की टीम में शामिल हो जाता है और उन्हें गुना के बारे में मालूम चलता है, जो कि समुद्र में एक शिप में था। जैसे ही अध्ययन को मालूम चला तो वो हरीश की टीम को लेकर वहां पहुंचा। हरीश से कंफर्म किया कि क्या यही गुनहगार है, जिस पर कि हरीश ने हाँ कहा तो यहाँ पर अध्ययन ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो अगले दिन जनता बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें जो सारण्या को लेकर जस्टिस चाहिए था वो जस्टिस उन्हें मिल चुका था। लेकिन सिर्फ एक इंसान खुश नहीं था और वो इंसान था सत्यदेव, क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ तो सत्यदेव ने अगले 3 दिन इन्वेस्टिगेशन की और सत्यदेव की टीम की इन्वेस्टिगेशन करने के द्वारा उन्हें कुछ चीजें ऐसी मालूम चली जो कि वो सभी को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। वो इस बारे में डायरेक्ट अध्ययन से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने एनकाउंटर करने से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन अध्ययन मना करता है क्योंकि इस केस को तो हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था। सत्यदेव अध्ययन को 3 दिन देता है और उसे कहता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि आखिर असली गुनहगार कौन है। बाद में मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा कि गुना इसके पीछे नहीं था। तो इस केस को हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए अध्ययन पहले हरीश से मिलता है और उससे सारी चीजें पूछने लगता है। सारे सबूत यहाँ पर अध्ययन के हाथ में थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी मालूम चलती है जो कि किसी को नहीं मालूम था, और वो ये कि जब गुना हरेसमेंट के केस में जेल गया था तब सारण्या ने ही उसे जेल से रिहा करवाया था, और अगर उसने ही रिहा करवाया है तो आखिर गुना उसे क्यों मारेगा। और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद अध्ययन को मालूम चला कि जब वहाँ सारण्या के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था तब गुना हैदराबाद में था और हैदराबाद में वो एक बस स्टैंड पर था और वहीं से गुना ने सारण्या के पास कॉल भी किया था। तो एक बात तो अध्ययन को कंफर्म पता चल चुकी थी और वो बात ये है कि गुना तो असली गुनहगार नहीं था, उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली है। तो अब सत्यदेव बताता है कि तुमने एक निर्दोष की जान ली है और साथ ही तुमने उसके परिवार की भी जान ले ली है। जब सभी ने गुना को गुनहगार मान लिया तो उन्होंने उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा था, इसलिए पूरे परिवार को मुझे मेरे घर लाना पड़ा, वरना वो उसे भी मार देते। अत्यन को उनके परिवार वालों को देखकर बहुत दुख होता है। अत्यन यहाँ गुना की फैमिली वालों से कहता है कि गुना निर्दोष है, ये वो सभी के सामने साबित कर रहेगा और बदले में उसे कुछ भी सजा मिले उसे मंजूर है, लेकिन पहले उन्हें असली गुनहगार को पकड़ना था जिसने की सारण्या को मारा है। इसमें सत्यदेव भी अत्यन का साथ देता है और तब तक फाइल सबमिट नहीं करेगा तब तक कि यहाँ अध्ययन उस असली गुनहगार को नहीं पकड़ लेता। तो जब सारण्या के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे जान से मारा गया, उसके 2 दिन पहले सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है और पैट्रिक अध्ययन के साथ मिलकर उसके बारे में पता करने लगते हैं और फाइनली उन्हें उस आदमी के बारे में मालूम चल गया था जिसका नाम हनु रेड्डी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। और जब पैट्रिक उनके इलाके में जाकर कैमरे से उनके ऊपर नजर बनाकर रखा था तभी अचानक से हनु रेड्डी के लोग उसे देख लेते हैं और जब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर सही समय पर अध्ययन पहुंच जाता है और अध्ययन यहाँ पर हनु रेड्डी के लोगों को बुरी तरह से मारता है। अध्ययन यहाँ हनु रेड्डी को आराम से मार सकता था लेकिन उसे नहीं मारा, वो उसे अरेस्ट करके दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए वो अपनी पुलिस की जीप में लेकर उसे वापस लाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में एक विस्फोट होता है और किसी ने यहाँ पर हनु रेड्डी को मार दिया था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और वो समझ चुके थे कि हनु रेड्डी से ऊपर भी कोई आदमी है। लेकिन कमिश्नर साहब यहाँ पर अध्ययन से कहते हैं कि आखिर तुम्हें असली गुनहगार मिल चुका है तो तुम हनु रेड्डी को पकड़ने क्यों गए थे। अध्ययन बताता है कि असली गुनहगार कोई और है, इसलिए उसे कुछ समय चाहिए। यहाँ कमिश्नर साहब उसे 1 महीने का समय देते हैं और फिर अध्ययन शुरुआत से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। उसे मालूम चला कि सारण्या दरअसल में नेट अकेडमी के खिलाफ थी, वो कुछ कोचिंग संस्थान वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि ये लोग गरीब बच्चों को पढ़ाई का लालच देते हैं और बदले में उनसे सारा पैसा लूट लेते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़े आदमी का नाम निकल कर बाहर आता है और वो नाम था नेट अकेडमी का मालिक नटराज का। नटराज की जो नेट अकेडमी है उसके द्वारा वो लोग ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं और इससे वो करोड़ों और अरबों रुपए कमाते हैं। नटराज का बहुत ही बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था, बहुत सारे मिनिस्टर्स उसके जेब में थे। वो लोग स्कूल वालों के साथ भी टाइजअप करने लगे, जो कमजोर बच्चे होते हैं तो वो उन्हें भी कोचिंग पढ़ाने लगे थे, लेकिन इसके बदले में तो वो सिर्फ लोगों को लूट ही रहे थे। तो अध्ययन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और अब यहाँ पर उसे भी कुछ बातें मालूम चल चुकी थी। सबसे पहले वो IPS हरीश कुमार को अपने पास बुलाता है
और मालूम चलता है कि दरअसल में हरीश कुमार भी नटराज के साथ ही काम करता है। हरीश कुमार ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी वो सारी फेक थी और सारन्या के मोबाइल में जो गंदा वीडियो डाला गया था वो वीडियो भी हरीश कुमार ने ही डाला था, ताकि सभी को ऐसा लगे कि ये वीडियो गुना ने डाला है। सारे के सारे सबूत उसने गुना के खिलाफ कर दिए थे। नेट अकेडमी ने ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस गुना के ऊपर किया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गुना की बहन डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे नीट की पढ़ाई करवाना चाहता था। इसलिए गुना ने अपनी बहन को नेट अकेडमी में ज्वाइन करवा दिया, जिसकी पढ़ाई का खर्चा 6 लाख रुपए का था। लेकिन गुना की बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि नेट अकेडमी की पढ़ाई इतनी हार्ड थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से प्रेशर और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे सारन्या ने बचा लिया था। तब इसके बारे में सारन्या ने गुना और गुना की फैमिली वालों से बात किया। वो लोग समझ चुके थे कि गुना की बहन नहीं पढ़ पाई और नेट अकेडमी को ज्वाइन करे कुछ ही दिन हुए थे। इसलिए सारन्या और गुना नेट अकेडमी पहुंचे और बाकी के पैसे वो वापस चाहते थे। लेकिन नेट अकेडमी का कहना ये है कि एक बार पैसे देने के बाद वो पैसे रिफंड नहीं होते हैं। और अब सारन्या और गुना यहाँ नेट अकेडमी के बारे में पता करने लगते हैं, उनके फ्रॉड के बारे में पता कर लेते हैं और इसी वजह से उन्होंने यहाँ गुना और सारन्या को मरवा दिया। और जब अध्ययन यहाँ पर नटराज को अरेस्ट करने के लिए पहुंचा और जब उसे लिफ्ट से नीचे लेकर आ ही रहा होता है कि तभी अध्ययन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे ये बात मालूम चलती है कि नटराज एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। उसके जेब में सचमुच बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि एक फोन कॉल पर कुछ भी करवा सकते हैं। तब अध्ययन अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से काम करने लगता है और वो नटराज की नेट अकेडमी की फ्रॉड के लोगों के बारे में पता करने लगता है। नेट अकेडमी ने जितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, अगर वो लोग नटराज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दे तो नटराज को सजा हो सकती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नटराज कई बार यहाँ अध्ययन और उसके लोगों पर हमला भी करवाता है, यहाँ तक कि नटराज की बीवी तारा के ऊपर भी हमला करवाते हैं। लेकिन अध्ययन को पहले से ही मालूम था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अध्ययन ने पहले से ही सारी प्लानिंग सेट कर रखी थी और वो लोगों को बुरी तरह से मारता है। कुछ दिनों के बाद अध्ययन फिर से नटराज के पास पहुंचा और इस बार अध्ययन के पास ढेर सारे सबूत थे। उसके पास लगभग 2000 लोगों की फाइल थी जिन लोगों ने नटराज के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी और लगभग 2000 करोड़ का फ्रॉड किया था। तो अध्ययन का प्लान सिर्फ इतना था कि वो नटराज को किसी तरह से जेल लेकर आ जाए, लेकिन इस फ्रॉड के केस में भी नटराज की जमानत हो सकती है, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे सबूत चाहिए हैं जिससे कि नटराज हमेशा जेल में रहे। तब नटराज को यहाँ पर सारन्या की एक वीडियो के बारे में मालूम चलता है जो कि सारन्या ने यहाँ अध्ययन के पास भेजी थी। सारन्या ने वो कुरियर के द्वारा भेजी थी, लेकिन वो पार्सल कहीं बीच में ही अटक गया है। तब यहाँ अध्ययन पैट्रिक की मदद लेता है और पैट्रिक उन बीच में फंसे कुरियर को पता करने लगता है और वहाँ से उस वीडियो के बारे में भी पता कर लेता है। तो अब सारन्या का वीडियो जो है वो अध्ययन के पास पहुँच चुका था। उसे देखकर अध्ययन बहुत खुश होता है और वो पैट्रिक से कहता है कि तूने ना बहुत ही अच्छा काम किया है, तो जो भी चाहिए है ना वो मैं सब कुछ दूंगा। तो यहाँ पर पैट्रिक अध्ययन से कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार आपसे गले मिलना है। और अब जब यहाँ पर पैट्रिक अध्ययन से गले मिलने जा ही रहा होता है कि तभी दूर से एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है, जबकि वो गोली अध्ययन के लिए आई, लेकिन वो गोली पैट्रिक को लग जाती है, इसलिए पैट्रिक यहाँ पर मारा जाता है। अगले दिन सारन्या की ये वीडियो सारे के सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और अब सारी जनता चाहती है कि अब नटराजन को फांसी होनी चाहिए। और जब नटराजन को जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था सुनवाई के लिए, तभी बीच रास्ते में नटराजन के लोग नटराजन को पुलिस के चंगुल से रिहा करा लेते हैं और उसे कोर्ट तक भी नहीं जाने देते हैं। तो अब नटराजन का प्राइवेट चॉपर पूरी तरह से रेडी था और अब वो देश छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। जब वो यहाँ से जा रहा था कि तभी अचानक से अध्ययन की यहाँ पर एंट्री होती है और वो नटराजन के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में वो नटराजन को भी आराम से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि नटराजन को सजा मिले। और आखिर में ऐसा ही होता है। अध्ययन यहाँ सही सलामत नटराजन को कोर्ट पहुंचाता है और नटराजन को उम्र कैद की सजा हो जाती है और इस तरह से इस फिल्म का दी एंड यहीं पर होता है। उम्मीद कर